दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 15 बड़ी खबरें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो लास्ट तक देख करके जाएंगे। जानकारी कई राज्यों से और बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारी है, तो पूरा देख करके ही जाना। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल से यदि जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल अपनी जरूर दबा लेना। हम सबसे पहले आपको बता दें, नर्सरी स्कूलों में जल्द जो है तब्दील होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। लेकिन खबर यहां पर चौंकाने वाली यह आ रही है, खुलासा एक बड़ा यह हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों 1,87,000 आंगनबाड़ी बहनें ही प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, सच्चाइयां हैं, मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो यहां पर आप जान सकते हो कि यहां पर सभी आंगनबाड़ी बहनें नर्सरी टीचर नहीं बन पाएंगी। यह कड़वी सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा आखिर क्यों और कैसे आंगनबाड़ी बहनें सभी आंगनबाड़ी जो है नर्सरी टीचर नहीं बन पाएंगी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें, फिलहाल तो आपको पता ही होगा, मैंने आदेश भी दिखाए हैं कि किन किन जो है जिलों में कहां कहां ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, कहां कहां अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। और इसी बीच आप लोग जानते हो, यह भी एक जानकारी कड़वी सच्चाई कि जो है हर एक आंगनबाड़ी को नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में है। तो बाकी की बहनों का क्या होगा? क्या उनका कुछ भी नहीं होगा? यह भी एक सवाल है। उससे भी बढ़कर के हम आपको बता दें, हर एक जनपद में अभी शुरू भी नहीं हुआ है ट्रेनिंग वगैरह। और आपने देखा सेम वैसे ही ये भी रहेगा, सेम वैसे ही ये भी रहेगा जैसे आप लोगों का मोबाइल फोन थमाया गया। आपको याद होगा, सरकार ने 1.5-2 साल पहले जो आंगनबाड़ी बहनों को हर एक राज्य में मोबाइल थमाए हैं, प्रथम चरण में दिए जा रहे हैं, ऐसा बोल करके हर राज्य में मिला। मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तराखंड में भी मिला, बिहार में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला। इतने तो राज्य मेरी जान पहचान में है, यानी यहां मिला। अब आप खुद बताओ, प्रथम चरण में तो बट गए 1.5 साल पहले, दूसरे चरण में जो जिले बच गए थे वहां पर मोबाइल फोन सरकार ने, विभाग ने अभी तक नहीं दिया। अब ऐसी होती हैं सरकारी योजनाएं, ऐसा होता है सरकारी कामकाज। तो प्रथम चरण में यहां पर भी नर्सरी टीचर को लेकर के सरकार कह रही है कि प्रथम चरण में जितने भी जो 3 मंडलों में सब कुछ ये होने जा रहा है। 3 मंडलों में ट्रेनिंग भी शुरू है। और मैंने पिछले जो वीडियो में अपडेट दिया था नर्सरी टीचर का, तो उसमें हमने आप लोगों को जनपद भी बताए थे और कौन कौन से ऐसे वो जिलों में कौन कौन से आपके सीडीपीओ और डीपीओ अधिकारी हैं जो वहां पर सुपरवाइजर है, जो हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं, ट्रेनिंग जिनकी चल रही है। और ट्रेनिंग कहां तक पहुंची है वो भी हमने बताया था कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया कहां तक है। बहुत से जनपदों में, 3 जनपद को छोड़ करके बाकी कोई भी जनपद में अधिकारियों ने ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में जो है अपना हिस्सा ही नहीं लिया। और यदि ये अधिकारी समय पर हिस्सा नहीं लेंगे तो आने वाले समय में आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण भी बाधित रहेगा। जो प्रस्तावित है डेटे कि अक्टूबर में या जो है साइड में लास्ट सितंबर या अक्टूबर से आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। अब ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी, ये लोग प्रशिक्षण में भाग ही नहीं लेंगे, तो आंगनबाड़ी का क्या होगा। और उन सब बड़ी चीजों से एक सच्चाई कड़वी ये है कि सभी आंगनबाड़ी बहनें नर्सरी टीचर नहीं बन पाएंगी। कारण है मोबाइल फोन की तरह, जैसे सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन ये प्रथम चरण में इतने जनपदों में दिए जा रहे हैं, बाकी के लोगों को बाद में मिलेंगे। और बाद उनका अभी तक हो ही रहा, और बाद वालों को उनसे जबरन जो है फोन खरीदने के लिए भी सरकार कह रही है कि अपने पैसों से, अपनी जेब से जो है फोन खरीद लो। अब आप सोचो, आप बताओ कमेंट बॉक्स में हमारी बात सत्य है या नहीं। आगे आने वाले समय में फोन की तरह यहां पर भी वही झंझट होगा। फोन में तो था कि कम से कम आप लोग खरीदो अपनी जेब से, तो हमारी जेब से ही हमारे तो नुकसान हो रहा है। नर्सरी टीचर में भी यही सब चलेगा। प्रथम चरण में जो भी हो जाएगा, जितना सरकार चुनाव आ रहे हैं, इन सब देख करके वोट बैंक सबकी जो भी होना होगा ले लिया जाएगा। बाकी के लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। सरकार को चाहिए है जिनके पास आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उनको सरकारी भवन बना करके दिए जाएं। ये प्रथम दृष्टया जरूरी था, लेकिन सरकार जो है बता रही है प्ले ग्रुप की पढ़ाई, आंगनबाड़ी भवनों को जो है मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है, ये सब चीजों पर जोर दिया जा रहा है। और वो चंद ही ऐसे आपके स्कूल है जहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। चलिए हम आपको जानकारी की तरफ ले चलते ताकि आपकी समझ में आए, और भी जानकारी है, वरना समय बहुत चला जाएगा। तो सबसे पहले बता दें, 1,87,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाएगा। और लखनऊ से खबर छपी है अमर उजाला की तरफ से, यह है। अभी हिंदुस्तान वालों का भी दिखा देंगे। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही नर्सरी स्कूल में तब्दील होंगे। इसके लिए प्रथम चरण में 1,87,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेसिक शिक्षा विभाग, यानी आपका प्राथमिक विद्यालय वाले
वाले जो भी हैं उनके परिसर में चल रहे हैं, और शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी बाल विकास विभाग दोनों मिलकर के ही काम कर रहे हैं, इसीलिए ज्वाइंट में ही जो है इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग जो है आप लोगों को प्रशिक्षण दिलाएगा। फिलहाल 3 मंडलों के प्रशिक्षण शुरू भी कर दिए गए हैं। इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही इसी सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले ग्रुप स्कूलों के तौर पर विकसित किया जाना है, और इसकी अनुशंसा नई शिक्षा नीति में भी की गई है, और इसी कड़ी में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। सॉरी बता दें आपको, गलत अखबारों ने छाप दिया है, आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। अभी आपके अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। इसीलिए कहता हूं अखबारों में जरूरी नहीं आपको सब कुछ सच मिल जाए, सच्चाई चाहिए तो ऑल इंडिया पर आपको आना पड़ेगा, यहां पर आने वाले हर एक वीडियो को डेली देखना पड़ेगा, डेली की अपडेट देखनी पड़ेगी, कब तक क्या चल रहा है। आगे लिखा है इसके बाद जो है टेस्ट लेकर के यह भी जाना जाएगा कि प्रशिक्षण सही रहा है या नहीं। टेस्ट में पास हुई कार्यकर्ताओं को उनके केंद्रों पर प्ले ग्रुप स्कूल चलाने की अनुमति दी जाएगी। 3 मंडलों में प्रशिक्षण सत्र पूरा होने के बाद बाकी मंडलों को भी शामिल किया जाएगा। वही चीज जैसे बोला गया, मोबाइल फोन जो है पहले इतने जनपदों में बंट जाएंगे, 18 जनपदों में, उसके बाद बाकी जो शेष जनपद रह जाएंगे उनको दूसरे चरण में मोबाइल बांटे जाएंगे, और अभी तक वहां पर जो है बहनों को मोबाइल नहीं बांटा गया सरकार की तरफ से, और उल्टा जो है आंगनबाड़ी बहनों को ही दबाव दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि आप लोग अपनी जेब से मोबाइल खरीदो। उदाहरण के लिए आप चाहे मध्य प्रदेश उठा लो, चाहे उत्तर प्रदेश उठा लो, चाहे आप बिहार उठा लो, हर जगह आंगनबाड़ी बहनों पर दबाव दिया जा रहा है जहां पर फोन नहीं दिए गए। आगे बता दें, देख लीजिए सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 3-3 मंडलों और शामिल किए जाएंगे। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर तक लक्ष्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा, मैं सबसे बड़ा कारण दे रहा हूं। अभी जो प्रशिक्षण चल रहा था सीडीपीओ और सुपरवाइजरों का, डीपीओ का, तो उन लोगों ने जो डीएलटी और आपका इन सब चीजों का प्रशिक्षण नहीं लिया है एसआरजी लेवल पर, राज्य स्तर पर, और डीएलटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो जब इन्होंने ही प्रशिक्षण नहीं लिया है, इनको दोबारा नोटिस आया था, मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों को वो सरकारी आदेश भी नोटिस दिखाया है। सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द ये लोग ट्रेनिंग में हिस्सा लें, दोबारा इनको मौका दिया जा रहा है। अब यदि ये लोग हिस्सा ही नहीं लेंगे तो इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी, आंगनबाड़ी बहनों को ये प्रशिक्षण कैसे दे पाएंगे, और कैसे अक्टूबर में अंत तक आप लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो पाएगा। ये सब चीजें लंबे समय तक सरकार खींच के रखेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और समस्या ये है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों को शायद नर्सरी टीचर बनने का मौका भी ना मिल पाए। आगे देख लिए 6 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 6 दिन तक 2 घंटे रोज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इसकी शुरुआत 9 सितंबर से की जा चुकी है। इनमें से उन्हें बताया जा रहा है कि बच्चों को सिखाने का आसान तरीका क्या है, कैसे खेल खेल में जानकारियां दी जा सकती है, जिस पर यह पढ़ाई कराएंगे उसका मूल्यांकन कैसे कराया जाएगा, ताकि वे ये सुनिश्चित कर लें कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आया है या नहीं। देखो अभी आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो आंगनबाड़ी बहनों आपसे बेहतर और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप चैनल पर वीडियो देख रही हो, आपका प्रशिक्षण यदि नहीं इस प्री प्राइमरी को लेकर के चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो प्रशिक्षण जो भी चल रहे हैं वो पोषण माह के प्रशिक्षण है, ना कि आपके नर्सरी टीचर के प्रशिक्षण है। वो आप ये नर्सरी टीचर वाले प्रशिक्षण तब होंगे जब आपका सब कुछ पीछे वाला अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, और वो अभी भाग ही नहीं ले रहे हैं। तमाम जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो अब आप बताओ, अखबारों पर आप कितना डिपेंड रहना चाहते हो? ऑल इंडिया पर डिपेंड रहो, जहां पर सरकारी आदेश मैं आपको दिखाता हूं, जो न्यूज़पेपर वालों के पास भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते होंगे। अब आगे बता दें, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की जो है बढ़ेगी गुणवत्ता। बताया जा रहा है, विभागीय जो है जानकारों का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के प्ले ग्रुप में तब्दील होने के बाद प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब तक जो है विद्यार्थी सीधे प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से दाखिला लेते थे, और इसके पहले से पढ़ने के तौर तरीके से पूरी तरह जो है नवाकिब वगैरह होते थे, और ऐसे में शिक्षकों की ज्यादातर मेहनत उन्हें पढ़ाई के लिए तैयार करने में ही लगानी होती थी। और प्ले ग्रुप में बच्चों को पठन पाठन की जानकारी दी जाएगी, तो यह उनके लिए कक्षा 1 में दाखिले के पहले फाउंडेशन जो है यहाँ पर कोर्स सरीखा वगैरह होगा। बहुत अच्छी बात है और सही रहेगा, लेकिन यहां पर समझना वही है, कुछ जनपदों में हो रहा है, वहां की ट्रेनिंग अधिकारी पूरी नहीं कर पा रहे, प्रशिक्षण समय से ले नहीं रहे। बहुत सी जगह के लिए दोबारा नोटिस आया है, दोबारा जो है उनका मौका दिया गया। अब ऐसे कैसे चलेगा कि समय पर सारी चीजें लागू हो जाएं? तो कुछ ना कुछ सोचना है, समझना है। और बाकी आप लोग समझदार हो, ऑल इंडिया देखने वाले भाई बहन पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को भरोसा। देखो मैं सही साफ साफ बोलता हूं, बुरा लगे अच्छा लगे, बहुत से लोग जो कहते हैं कि फेक खबरें हैं, हम हकीकत बता दें, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये समझ नहीं है। उनको बस यही लगता है अखबार में निकला है तो सही है, अखबार वाले भले ही कुछ भी छापे, उनको सही पता हो या ना हो, लेकिन हम लाते आपके पास सरकारी आदेश, और बड़ी मेहनत से हमारे भाई लोग भेजते हैं, आप लोगों तक जानकारी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और सब कुछ आपको इन पेपरों में भी बताते हैं, समझाते हैं कि क्या इसमें सही है, क्या इसमें थोड़ा बहुत कमियां हैं। तब भी लोग जो है यहां पर फेक कह देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता है कि सच्चाई अखबारों से ज्यादा सरकारी आदेशों में होती है। जिसे आदेश मिल जाए सरकारी, उससे बढ़कर के और क्या खबर चाहिए आपको। अब नर्सरी स्कूल में जो है तब्दील को लेकर के ये देखो 15 सितंबर को आज के ही दिन भाइयों बहनों दैनिक जागरण ने ये खबर छापी है,
पेज नंबर 7 है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। और फिलहाल इन सब चीजों से ज्यादा तो मैंने ही जानकारी आप लोगों तक समय समय पर हर एक अपडेट में पहले से ही दे रखी है। अब आप लोग खुद सोचो और अपना भरोसा ऑल इंडिया पर बनाओ। बाकी देखो फेक चैनल बहुत है, मेरे पास भी थंबनेल आती हैं ऐसे फेक चैनलों की, लोग 18,000 मानदे दिखा रहे हैं फेक। बिल्कुल क्यों भाई आप लोग देखते हो, हमारी समझ में नहीं आता। और वही बहनें देखती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता इंसान ये फेक बना रहा डेली, और आप उनका डेली वीडियो देखती हो। उससे अच्छा ऑल इंडिया पर देखो सरकारी आदेश जो भी समस्याएं सब दिखाते हैं, इनमें सच्चाई होती है। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, तो ऐसे जो है हमारे यहाँ हम में भी कमियां हैं, हमारी बहनों में ही कमियां हैं कि वो जागरूक नहीं है, उनको समझ नहीं है क्या देखना है क्या नहीं देखना है। रीता दीदी बहन है, उन्होंने मुझे देखो ये एक जानकारी भेजी थी। आप सब बहुत परेशान होंगे उत्तर प्रदेश की बहनों, ICDS कैश एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है इस समय, 5 दिन हो चुके हैं, डेटा सिंक नहीं हो रहा है, समस्या बड़ी आ रही है। 129 फार्म है, रीता श्रीवास्तव बहन है, इनका भी वही समस्या। अब इस समस्या का समाधान मैं आपको बता दूं, यह समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है और मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए एक जानकारी और आई है, देख लीजिए icdscash.government.in पर आप जाओ, ये आपको नोटिस वगैरह मिल जाएगा। थोड़ा जो है यहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी सर्वर आपका सब ठीक कर दिया जाएगा। लिखा है ICDS कैश के सर्वर में समस्या होने के कारण सभी डैशबोर्ड नहीं खुल रहा है और जो है फोन से डेटा सिंक वगैरह भी नहीं हो रहा है। आशा है ये जल्दी ठीक हो जाएगा और इसीलिए धैर्य रखें और मोबाइल में एंट्री करते रहें। जब सर्वर ठीक हो जाएगा तब डेटा आपका सिंक हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोगों को जो काम करने हैं वो करते रहने बताया जा रहा है। और ऐसे में जब भी ये समस्या जो है थोड़े समय के लिए है, बहुत जो है इसको ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा ICDScash.government.in पर आप जाओ, आपको ये नोटिस मिल जाएगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो चुका। बहनों इसके लिए परेशान मत होना। आगे देखिए अगला मैसेज है, अरुण कुमार चौहान भाई ये बिहार से हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं कि 50 साल जो है वाली सेविका जो 40 बच्चे संभाल सकती हैं, जो यानी नहीं संभाल सकती हैं, तो 60 साल और 65 साल के जो नेता हैं वो देश कैसे संभाल रहे हैं। तो एक सवाल है, सरकार कह रही है कि 50 साल वालों का रिटायरमेंट करो और सबको रिटायर कर रहे हैं बोझ समझ करके। अब ये नेता लोग भी तो बोझ हैं, जो फ्री का वेतन भत्ता, फ्री की पेंशन वगैरह देश की जनता के टैक्स से वसूला हुआ जो जाता है उससे मौज काट रहे हैं। अब बताओ, अब जनता को एक सवाल करना चाहिए, अपने हक के लिए कुछ ना मांगे, जनता सिर्फ सरकार से यह मांगे कि हर साल जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और भी जो भी हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी, इन सबकी जो है यहां पर आय वगैरह जांची जाए, हर वार्षिक आय इनकी जांची जाए, यानी कितनी संपत्ति हो गई, इनकी संपत्ति की जांच वगैरह हर साल हो। पता चल जाएगा कौन कितना जो है मोटी कमाई जो है गलत तरीके से कमा करके रखा हुआ है, और सब कुछ पता चल जाएगा। जो अच्छा नेता होगा वही सत्ता में बैठेगा, बाकी इसी के डर से लोग जो है ये नेता बनना छोड़ देंगे और भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन कौन चाहता है नेता? कोई नहीं चाहेगा, चाहे आपके पक्ष का हो चाहे आपके विपक्ष का हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई नेता ये चाहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब भी तो यही चाहते हैं, सब एक जैसे, मानो या ना मानो मर्जी आपकी है, कोई थोड़ा कम है तो कोई थोड़ा ज्यादा है। अब बता दें आपको, देखो यहां पर अनुराग जी हैं निर्माण वगैरह, उनका भी कहना है इन सब नेताओं को बाहर कर देना चाहिए जो 50 साल के हैं। बिल्कुल सही बात है, जब देश कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है, जो मेहनत लगन से काम करते हैं, बिना पेंशन के उनको बाहर किया जा रहा है, तो आखिर नेताओं को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? और ऊपर से उनको पेंशन भत्ते भी आजीवन क्यों मिल रहे हैं? ये भी एक सवाल है। वो 5 साल के लिए सिर्फ सत्ता में आते हैं और जीवन भर के लिए उनको सब मिलना शुरू हो जाता है। अब बताओ, कर्मचारी पूरी दिन जिंदगी मेहनत करता है और उसको जो है यहां पर लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। अब बताएं आपको, यहां पर हर्षा जी हैं, उनका भी कहना है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में अनमैरिड वगैरह लिखा था। देखो एक सवाल है सभी से, यदि वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसका जवाब बहन को दो, वो क्या करे इस मैटर में। उनका कहना है मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में अनमैरिड वगैरह लिखा था, बाद में मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है, और तो मैंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है मैरिज सर्टिफिकेट ऐड किया है, तो अब वो लोग जो है मुझे एप्लीकेशन वापस लेने को बोल रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? प्लीज जो है किसी को पता हो तो बताएं आगे क्या करना चाहिए। तो भाई किसी को इसके बारे में जानकारी है, अपना सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो। बहन को क्या करना चाहिए? वैसे उनको करना चाहिए, उनको एप्लीकेशन लेने के लिए वो बोल ही क्यों रहे हैं? कौन बोल रहा है? शायद आपकी सुपरवाइजर ही बोल रही हो। क्यों? क्योंकि उनको आगे की कार्रवाई प्रक्रिया पता ना हो कि कैसे इनका सब कुछ लगाना है, कहां करना है, और बेकार में सीडीपीओ से कहेंगे, सीडीपीओ डीपीओ से कहेंगे तो अपनी टेंशन लेंगे। इससे अच्छा हटाओ ये सब चीजें। इससे अच्छा यदि ये लोग आप निचले स्तर से कह रहे हैं तो आप सीधा डीपीओ कार्यालय जाओ और वहां पर अपनी समस्या का समाधान बहनों करा के एक बार देख लीजिए। आगे और बताना चाहेंगे, देखो और भी हैं,
ये हमारे पास अजय कुमार भाई हैं, उन्होंने भी लिखा है भाई डिसलाइक का ऑप्शन हटा दो, ये हमारे विरोधी लोग डिसलाइक करते हैं। हम सही बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं, शायद यूट्यूब चैनल वाले भी हो सकते हैं, फेक चैनल वाले, जिनका शायद थोड़ा बहुत हमसे नुकसान हो रहा हो, धंधा उनका चौपट हो रहा हो, और ये भी डर हो कि आने वाले समय में जो आंगनबाड़ी है यदि ऑल इंडिया का वीडियो देख लेंगी तो फिर हमारे उनके जो है फेक वीडियो जो आते होंगे वो नहीं देखेंगी। तो कहीं ना कहीं लोग भाई कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है लाइक डिसलाइक का ऑप्शन हटा दो, और ये लोग डिसलाइक करते हो। देखो जरूरी नहीं, उनका जो कर्म है धर्म है वो अपना निभा रहे हैं, हमारा कर्म कर्तव्य जो है हम निभा रहे हैं। अब वो अगर अपना सुबह शाम दोपहर 4 टाइम देते हैं वीडियो पर आने के लिए, सिर्फ डिसलाइक करने के लिए, तो एक बात ये है कि चलो लगन से वो जुटे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिससे उनका ना कभी भला होगा ना कभी हमारा नुकसान होगा। और उनको करते हो जो करते हैं उनको करने दो, किसी को किसी काम से रोकिए मत, जो उनका दिल करे उनको करने दो, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप सब जानते हो ऑल इंडिया से ज्यादा सच्ची खबरें और कोई देने वाला भी नहीं है और कोई लाता भी नहीं है। अब बता दें, देखो 60 साल पूरा होने पर भी 4 लाख मिलेगा कि नहीं, ये हमने एक आपको वीडियो दिया था बिहार का। बिहार में जो है आंगनबाड़ी का जब रिटायरमेंट हुआ है तब एक वीडियो हमने 14 सितंबर सुबह को दिया है बहनों, उसमें बताया है कि 4 लाख का जो है अनुग्रह राशि मिलेगा। यह अनुग्रह राशि बहनों रिटायरमेंट पर नहीं मिलेगी, यह अनुग्रह राशि थी आप लोगों की यदि डेथ वगैरह होती है ड्यूटी के दौरान यानी सेवा काल में, तब उसके लिए प्रावधान है बिहार में, ऐसा उनका कहना है, सभी संविदा कार्मिकों के लिए भी है। तो ये मैटर था। आगे देखो अगला मैसेज है यहां पर कौशल किशोर जी है, उन्होंने कहा है कि हम सेविका सीमा सिंह कटिया जो है टिकारी परियोजना से हैं और कहना चाहती हूं कि 2004 में बहाली हुई है और आज तक 5 के नाम पर जो है हम लोगों को जांच के नाम पर केवल जो है हम लोगों को ठगिया वगैरह ही जा रहा है, क्योंकि अब 2020 भी समाप्त होने जा रहा है। इतने दिनों में सरकार क्या कर रही थी, और गया टिकारी परियोजना बिहार राज्य, तो आप देख ले 2004 में बहाली हुई है और अभी 20 आ गया है, तो अभी उनके लिए जो है जांच वगैरह सब कराई जा रही है ना। अभी आपको हमने वीडियो भी दिया है और सब सरकारी आदेश भी दिखा दिए हैं कि सभी जगह जो है जांच वगैरह हो रही, दस्तावेजों की, प्रमाण पत्रों की। ये सब रिटायरमेंट का एक खेल है कि जल्द से जल्द जब दस्तावेज होंगे तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, अपने आप ही उनका मानदेय सरकार रोक देगी। इसी के मद्देनजर सब फीडिंग वगैरह कराई जा रही है डेट ऑफ बर्थ की। अब देखो एक ये आया है नमी शर्मा जी, उनका भी है, भाई देवरिया से हूं और हम वगैरह लोग अपने पैसे से मास्क और सैनिटाइजर खरीद कर काम कर रहे हैं। देखो कितनी समस्याएं हैं, हर राज्य में हर आंगनबाड़ी बहन यही काम कर रही है, सबके सामने सेम सिचुएशन है। आगे देखो अगला मैसेज है, भैया जी हम लोग मोबाइल बनवाने में 2000 रुपए से ज्यादा रुपए लगा चुके हैं, बताओ। वो फोन जो आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ने दिया अपना काम निकलवाने के लिए, उसमें आंगनबाड़ी बहनें रिचार्ज भी अपनी ही जेब से भर रही हैं और अपनी ही जेब से वो जब खराब होता है तो बनवा भी रही हैं। अब बताओ ऐसे कैसे और कब तक अत्याचार सहा जाएगा। आगे देखो अगला भी मैसेज है सरोज शर्मा जी का, उनका कहना है हम तो भैया जी जो है प्याज और लहसुन नहीं छूते हैं, अंडे कौन छुए, हम तो भैया जी मर जाएंगे, जो है योगी बाबा जो है खाते हैं क्या। तो बहन पहली बात तो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अंडा नहीं मिलने वाला भी है, इसका आदेश नहीं है। हमने साफ साफ बताया है कि वो मध्य प्रदेश के लिए है। पिछली बार इमरती देवी जी जो राज्य मंत्री मध्य प्रदेश में, उन्होंने बयान दिया था, मैंने तब भी बताया दिखाया था, और अभी उसके लिए जो है आंगनबाड़ी बहनों ने और कहा कि 150 रुपया प्रति अतिकुपोषित जो बच्चा होगा उसको अंडे के लिए आएंगे। 150 रुपए में लगभग 30 अंडे आते, अब 30 अंडे लो और उनके कुपोषित परिवारों में बांटो। बताओ ये बांटना ही पड़ेगा क्योंकि हर जगह बांटे जा रहे हैं, बहुत सी जगह, बिहार में भी एक बहन ने शायद मैसेज किया था कि भाई हमारे यहाँ तो पहले से बंट रहे हैं, और भी जगह है राज्य वहां पर भी बांटे जा रहे हैं, तो आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी अब बांटना पड़ जाएगा। आगे देखो राजीव कुमार सिंह जी, उनका कहना है फर्रुखाबाद में अभी जो है डेट ऑफ बर्थ का काम नहीं हुआ है। वही चीज ये कह रहा हूं, मानदेय उत्तर प्रदेश में बहनें कह रही भैया कब आएगा कब आएगा। तो बहन जब तक डेट ऑफ बर्थ वाला सिस्टम जो है रिटायरमेंट को लेकर के जो फीडिंग हो रही है, प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, ये पूरा नहीं होगा, रिटायरमेंट प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक सरकार रोक के रखी है। अब ये गलत है, ये मैं समझता हूं, आप समझते हो क्यों, क्योंकि 2-2 महीने से पैसा नहीं आया, लॉकडाउन में घर की स्थितियां खराब हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है ये हम सब जान रहे हैं। लेकिन सरकार और निदेशालय के बैठे अधिकारी जरा इस पर थोड़ा सोचें और रहम करें, उनको करना चाहिए। अब आगे बता दें अगला एक ये मैसेज देखिए, सोनवर्षा से है, सहरसा पड़ता है, वहां से कार्यालय का आदेश है। अब देख लीजिए आप, यहां पर एक और कड़वी सच्चाई, आंगनबाड़ी बहनों को ही नहीं, यहां पर अधिकारी जो सुपरवाइजर है इनको भी डबल सेक्टर थमाए जा रहे हैं। ये देख लो यहां पर, जैसे ये हैं श्रीमती पिंकी कुमारी, सेक्टर 6 भी इनके ऊपर है, सेक्टर 7 भी इनके ऊपर है, अतिरिक्त प्रभार इनको सौंप दिया गया। ऐसे श्रीमती विनीता जी हैं, सेक्टर 1 भी है, सेक्टर 8 भी है, ये देखो इनको भी अतिरिक्त कार्य सौंप दिए गए। और श्रीमती मधु कुमारी है, सेक्टर 3 भी है, सेक्टर 9 भी है। ऐसे अधिक जो है यहाँ पर अतिरिक्त जो है प्रभार दिए जा रहे हैं सेक्टरों के महिला सुपरवाइजरों को भी, आंगनबाड़ी केंद्र एक्स्ट्रा थमाए जा रहे हैं। सरकार भर्तियां लाती नहीं समय पर और काम दूसरे लोगों से करवाती है। आगे देखो ये सुषमा देवी बहन है हमारी, केंद्र वगैरह रोशनपुरा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से है। मैंने सुबह जो आप लोगों को एक दोपहर में एक वीडियो दिया है, उसमें मैंने लेटर दिया है, अति
कुपोषित बच्चों के परिवारों को गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित गाय दिलाने के लिए कि उनके परिवार को ले जाओ गाय वाली गौशालाओं में, उनको एक अच्छी गाय छांटने के लिए बता दो। अब देखो यहाँ पर एक ये आदेश है बिहार सरकार का है, समेकित बाल विकास सेवाएं बिहार की तरफ से, और बढ़िया आदेश है। आपको बता दें इसमें क्या लिखा है, इसमें आप देख सकते हो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान लखनऊ के द्वारा संसूचित किया गया है कि दिनांक 15/9/2020 से 29/9/2020 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मीटिंग कराई जाएगी। आईडी भी आप लोगों की स्क्रीन पर ये दे दी गई, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। पोषण माह हेतु जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ऑनलाइन सीधा संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नामित करने का अनुरोध किया गया। यानी आंगनबाड़ी बहनों, सुपरवाइजर बहनों और सीडीपीओ बहनों, आप सबको इनमें हिस्सा लिया जाएगा, लेना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा अभी आपका 15 सितंबर यानी आज से 29 सितंबर तक बिहार में चलेगा, और बिहार सरकार की तरफ से निदेशालय से यह आदेश आया है। ये आप देख भी सकते हो, नामित अधिकारियों के नाम भी हैं और पदनाम वगैरह भी इनका यहां पर दिया है, मोबाइल नंबर भी है, आईडी वगैरह भी उपलब्ध है। अब आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे और चलते हैं। यहां पर जितनी भी खबरें थी मैंने आपको बता दी है, और जैसे कि नीचे नोट में भी लिखा है कि नामित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने परियोजना से 2 महिला पर्यवेक्षिका यानी एक परियोजना में 2 सुपरवाइजर और एक आंगनबाड़ी सेविका को इस प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे। महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ स्वयं भी ससमय प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। ऐसी जानकारी 14 सितंबर को, यह अभी कल ही आदेश भाइयों बहनों जारी हुआ है निदेशालय से, आईसीडीएस बिहार की तरफ से। और कल के वीडियो में सुबह हम और सरकारी आदेश बिहार से भी लाने वाले और राज्यों से भी खबरें बढ़िया आने वाली है, तो कल का वीडियो जरूर देखना। 50 रुपए हम आपको बता दें अतिरिक्त पैसा जो है किसी फीडिंग टाइप का जो भी है, शायद अभिलेखों को फीड कराने को लेकर के अनुमन्य है, उसके बारे में जानकारी है। बढ़िया आदेश है। उत्तर प्रदेश की बहनों, बिहार की बहनों, सभी लोग देखना।